आयोग, शिक्षा विभाग और सरकार का जो घनचक्कर चल रहा है उसके चपेट में हम लोग पूरा घिस रहे हैं। आपसी कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग है के बीच में आपसी कॉम्बिनेशन नहीं बनने के कारण हम बच्चों की जिंदगी पीस रही है। पढ़ाते, हम लोग को पढ़ाना था, हम लोग हैं रोड पे। और बीपीएससी में आपसी मतलब तकरार है, मतलब दोनों में आपसी सामंजस्य नहीं बैठने के कारण ही मतलब कि यह समस्या उत्पन्न हुआ है। सरकार जब आया है तो हम इस सरकार से आश्वासन चाहते हैं, इनसे उम्मीद है इससे हो जाएगी सर, कंफर्म है, आज हो के जाएगा ही। यस सर। मर जाएंगे यहीं पे सर, करो मरे की स्थिति है सर, ऐसी जी के क्या करेंगे सर। सर क्या है उस सब का तो हमको पता नहीं है, वो अंदर तो क्या है हमको कुछ पता नहीं। टियर 1 और T3 का जो सप्लीमेंट्री दिया जाना था हम लोग का टियर 2 का, वो नहीं दिया गया है। तो कम से कम एक पूरा प्रक्रिया किया जाए। हम लोग का वाजिब मांग है सर। गांधी जी की तरह जो है अहिंसक रूप से अपना जो है मांग रख रहे हैं कि हमारी बातों पे विचार कीजिए। लाठीचार्ज होगा तो सर देखा जाएगा, फिलहाल अभी तो मांग हमको लग रहा है कि आज होने का उम्मीद ज़्यादा है। बिहार में नई सरकार बनी, एनडीए की सरकार बने हुए अभी महज 3 से 4 दिन हुए हैं और अब भाजपा कार्यालय में देखिए किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों का घेराव हो गया है। ये भाजपा कार्यालय के अंदर की तस्वीर है जहां पर आपको सैकड़ों छात्र जो हैं वो बैठे हुए नजर आएंगे। शिक्षा विभाग में हुई गड़बड़ी को लेकर वो यहां पहुंचे हुए हैं और इनकी मांग क्या है, आखिर इनकी समस्या क्या, सब पर बात करेंगे। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले सरकार बदली है, 3 से 4 दिन हुए, 28 जनवरी को ये सरकार बदला है और भाजपा कार्यालय में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। बीपीएससी से आप लोगों ने एग्जाम दिया था। जी सर, हम लोगों ने सर बीपीएससी से एग्जाम दिया था। ये TRE 2.0 था। इसमें ये टोटल 1,22,000 वैकेंसी आई थी, जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और +2 लेवल का था। तो रिजल्ट जो टोटल दिया गया वो 96,000 दिया गया और एक अभ्यर्थी का 4 जगह रिजल्ट हो गया। तो ऐसे में हुआ क्या कि एक अभ्यर्थी का जो 1 to 5 में हुआ 6 to 8 में भी हो गया, 9 10 में भी हो गया। उसकी वजह से टोटल आए 96,000 रिजल्ट। उसमें 76,000 लोग ही फाइनली काउंसलिंग करवाए हैं। तो टोटल जो 20,000 सीट, ऐसे तो टोटल 50,000 सीट बचे, लेकिन 20,000 वैसे सीट बचे जिसका कि एक लड़का का 5 जगह रिजल्ट हो गया। तो हम लोगों ने बोला कि सर एक लड़के का 1 जगह रिजल्ट दीजिए। आयोग बोला भी कि एक लड़के का 1 जगह रिजल्ट देंगे, लेकिन आयोग बोले कि नहीं, इस तरह का नहीं हो सकता है, मल्टीपल ही दिया जाएगा। लेकिन उसके जरिए जो रिजल्ट, जो सीट खाली होगा उस पर हम सप्लीमेंट्री देंगे। और उसके लिए वो 3 तारीख को ट्वीट भी किए कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अतुल प्रसाद जी, वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी शिक्षा विभाग उसको आदेश दिए कि भाई आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, उस पर आप काम शुरू कीजिए। तो उसी के एवज में अतुल प्रसाद जी क्या किए, ट्वीट कर दिए कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को पूरा अपने पर्सनल ट्विटर से ट्वीट करते हैं या फिर नहीं, अपने पर्सनल ट्विटर पर करते हैं। लगभग जब से वो शिक्षा विभाग में आए हैं तो ज़्यादातर काम हम लोग उसका ट्वीट से ही देख लेते हैं। एग्जाम से पहले तक उसका भी ट्वीट आता है। तो उसके ट्वीट, चूँकि वो एक बहुत प्रतिष्ठावान अधिकारी है, जब से वो आए हैं आयोग की छवि भी बहुत सुधरी है। तो हम लोग उनका ट्वीट देख करके ये उम्मीद जग गया कि कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री तो अब आना ही है, चूँकि अतुल सर तो बोल दिए हैं तो निश्चित रूप से आएगा। उस बात को हम लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे रह गए और परिणाम क्या हुआ कि एक लेटर फिर 15 तारीख को आया शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग उसको बोले फाइनली कि भाई अब तक आप सप्लीमेंट्री क्यों नहीं जारी किए। तो सर बताया कि ऑब्जेक्शन वगैरह का टाइम लिए थे, इसकी वजह से जारी नहीं किए थे। लेकिन आज आप अगर हमको बोलेंगे, अनुशंसा कर देंगे तो अभी हम जारी कर देंगे। बात इतनी है, शिक्षा विभाग और आयोग के बीच जो असमंजस की स्थिति है उसमें हम अभ्यर्थी पीस रहे हैं सर। अच्छा, ये क्या लगता है, मतलब ये जो हुआ कि नौकरी दी जा रही है, लाखों नौकरी बांटी गई, शिक्षा विभाग में 4 लाख नौकरियां बांटी गई, ये सब फर्जी था या फिर सही था? नहीं सर, इसको तो हम फर्जी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर फर्जी होता तो हमारे चारों तरफ जो कुछ साथी नौकरी वगैरह जो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको हम डायरेक्ट फर्जी कहना उचित नहीं है। हाँ, ये और बात है कि जो रिजल्ट मल्टीपल दिया गया उसके जगह में हम वैसे अभ्यर्थी, किसकी? मेरा 1 नंबर से चुना आयोग, शिक्षा विभाग और सरकार के जो बीच में जो जब आपकी नौकरी हो रही थी, जी, जब आपने एग्जाम दिया उस समय महागठबंधन की जी जी सर, बिल्कुल चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे। जी जी। उसके बाद 2-4 दिन पहले जो है आलोक मेहता शिक्षा मंत्री बने। जी बिल्कुल। तो ये गलती किसकी है, चंद्रशेखर की, महागठबंधन की सरकार की गलती है? जी जी, देखिए सर, यहाँ पे असल बात सिचुएशन ऐसा हो गया कि आयोग, शिक्षा विभाग और सरकार का जो घनचक्कर चल रहा है उसके चपेट में हम लोग पूरा घिस रहे हैं। ऐसे में देखिए अभी तो सरकार बदल गई है, बीच में बातें चल रही थी कि अब हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन अब तक उसका कोई उचित हल नहीं निकला है। अब हम लोग सिर्फ विभाग से इतना चाहते हैं, सरकार से इतना चाहते हैं, आयोग से इतना चाहते हैं कि सर जैसे भी हो हम लोगों का रिजल्ट दे दिया जाए। हम लोग 1 नंबर टाई ब्रेकर से छूटे। मैं
ऐसे छात्रों की संख्या 20,000 से ऊपर है सर, और रिक्ति भी ऐसे जो मल्टीपल है वो 20,000 से ऊपर है। अगर निश्चित रूप से ऐसा देता है तो लाखों घर जो है फिर से उसमें खुशी के दिए जलेंगे। कहाँ से आए हैं? हम पटना से ही हैं। पटना से हैं। जी। क्या लगता है कि धांधली हुआ? धांधली नहीं हम कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि आपसी कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग है के बीच में आपसी कॉम्बिनेशन नहीं बनने के कारण हम बच्चों की ज़िंदगी पीस रही है। सरकार गिरने की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रहा है? नहीं, सरकार गिरने के पहले से ये मैटर है हम लोग का। पहले से मैटर है। तो जी। अभी आपने भाजपा कार्यालय का घेराव किया, अभी तो शिक्षा मंत्री का चयन भी नहीं हुआ है कि कौन बनेगा शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री नहीं बना है, लेकिन सरकार जब आया है तो हम इस सरकार से आश्वासन चाहते हैं, इनसे उम्मीद है, इसलिए आया कि नहीं? अभी तो आके कार्यालय में बैठे ही हैं, आश्वासन दिया गया है इसलिए बैठे हुए हैं। आश्वासन दिया गया। जी। चलिए, तो देखिए आश्वासन दिया। कहाँ से आए हैं? जी, हम हाजीपुर से आए हैं। हमारी मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 का जारी कर दिया जाए, जिसपे एक बात बताइए, मांग तो हमने सुना उनसे, पूरा उन्होंने बताया, क्या लगता है गड़बड़ी कहाँ हुई? जी देखिए, गड़बड़ी मतलब शिक्षा विभाग और बीपीएससी में आपसी मतलब तकरार है, मतलब दोनों में आपसी सामंजस्य नहीं बैठने के कारण ही मतलब कि ये समस्या उत्पन्न हुआ है। शिक्षा विभाग ये कहता है कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराए, ठीक है, तब शिक्षकों का चयन होगा, और उसके बाद शिक्षा विभाग कहता है कि देखिए बीपीएससी ने एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया तो अच्छे शिक्षकों का चयन हो रहा है, और अब आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। जी देखिए सर, जैसे जहाँ तक मतलब हम बता दे रहे हैं कि ये बहाली जो बीपीएससी टीआरई 2 का जब वैकेंसी निकला था नोटिफिकेशन, तो 1,22,000 पदों के लिए निकला था और 98,000 ही रिजल्ट जारी किया गया, और जब अंतिम रूप से काउंसलिंग हुई तो 73,000 मतलब कि अभ्यर्थियों का ही काउंसलिंग हुई। उसके एवज में शिक्षा विभाग 14,762 पदों के लिए बीपीएससी आयोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए एक पत्र भेजा 3 तारीख को। उसके बाद 4 तारीख के अतुल प्रसाद सर के द्वारा ट्वीट किया गया कि हम लोग मतलब इस पे काम कर रहे हैं। फिर 6 तारीख को मतलब कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर भेजा गया। उसके बाद फिर 15 तारीख को एक लेटर भेजा गया आयोग के पास कि आप कब तक रिजल्ट जारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर 19 तारीख को एक लेटर जारी कर दिया कि अब हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, और 2-3 दिन पहले मतलब कि एक लेटर जारी होता है माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद सर के द्वारा कि अब हम बीपीएससी 3 की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हम लोग की यही मांग है कि 1,22,000 पदों के लिए जब आवेदन मांगा गया था, वैकेंसी जारी हुआ था 1,22,000 के, और हम लोग टाई ब्रेकर से छूटे हुए हैं, ठीक है, कोई 1 नंबर से छूटा हुआ है, कोई 2 नंबर से छूटा हुआ है, हम तो डेट ऑफ बर्थ के कारण छूट गए हैं। इसीलिए जब हम उस सीट के लिए मतलब कि अवेलेबिलिटी रखते हैं तो हमारी मतलब कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो सकती है, मतलब उस सीट के लिए। क्या है, क्या लगता है, उम्मीद है कि हो जाएगी? हो जाएगी सर, कंफर्म है, आज हो के जाएगा ही। यस सर। नहीं, हम लोग का जरूरी रहे कि आज रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्द। सरकारें सही तरीके से गठन नहीं हुआ। सर सरकार अब तो बीजेपी का, एनडीए की सरकार तो बनी गई है। अरे सर वो धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मगर हम लोग का जो टीआर 3 का जो है वो अब बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। मतलब कि जो टियर 1 और टियर 3 का जो सप्लीमेंट्री दिया जाना था हम लोग का टियर 2 का, वो नहीं दिया गया है। तो कम से कम एक पूरा प्रक्रिया किया जाए, उसके बाद वो थर्ड की तैयारी किया जाए। ये पोस्टर है सर कि जो अतुल सर हमें ट्वीट करके बताया कि 4 तारीख को कि हम सप्लीमेंट्री की तैयारी में हैं, मगर ये सप्लीमेंट्री हम लोग को रोक दिया गया है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सप्लीमेंट्री टियर 2 का ज़रूर से ज़रूर दिया जाए। कि मामला समाधान, समस्या का समाधान होगा या लाठीचार्ज होगा? लाठीचार्ज होगा तो सर देखा जाएगा। फिलहाल अभी तो मांग हमको लग रहा है कि आज होने का उम्मीद ज़्यादा है। मर जाएंगे यहीं पे सर, करो मरे की स्थिति है सर। ऐसी जी के क्या करेंगे सर? सब गांव घर में सब लोग जान गया है कि इतना नंबर है, फिर भी नहीं हुआ इसका। सब लोग अब क्या, कौन सा मुंह लेकर जाएंगे गांव में? सर मेरा 92 नंबर है, टीजीटी मैथ में है। मेरे जी इतना जिसका नंबर था उसका हो गया। हम लोग का वाजिब मांग है सर। 1,22,000 वैकेंसी है सर, 94-95 हज़ार पे करीब रिजल्ट आया, 73,000 ज्वाइन किया। अब जोड़ लीजिए 1,22,000 और 73,000 ज्वाइन किया। सीट नहीं रहता तो अब तो सर सीट नहीं रहता तो हम लोग का रहता कि हम लोग खराब मांग रहे हैं। हम लोग का और क्या किया गया सर? एक ही स्टूडेंट का 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट दिया गया। वही स्टूडेंट का 6 to 8 के मास्टर के लिए रिजल्ट दिया गया है, 9th 10th के लिए भी दिया गया है, 11th 12th के लिए दिया गया है, और उसी का कल्याण विभाग में भी दिया गया है।
किया जा रहा है, 4 लाख नौकरी दी गई। जॉब दिया गया है सर, लेकिन हम लोग सर देख लीजिए सर, कहाँ 1,22,000, कहाँ 73,000 सीट है सर। हम लोग योग्य है सर, हम लोग को बोर्ड पे होना चाहिए था। हम लोग आज रोड पे हैं, बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं, पढ़ाते, हम लोग को पढ़ाना था, हम लोग हैं रोड पे। तरीके से ये भाजपा कार्यालय है और भाजपा कार्यालय में जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ खड़े हैं। इनका मानना है कि हम लोगों को बोर्ड पे होना चाहिए था, स्कूल में जाकर हमें पढ़ाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर अपने समस्या का समाधान ढूंढना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से हाथ जोड़े ये खड़े हैं, बैठे हुए हैं यहीं पे और पोस्टर लेकर कि भैया किसी तरीके से नौकरी दे दीजिए। रिजल्ट जारी हो जाए सर, बस यही कहना चाहते हैं। बस जो भी माननीय मेरे जो भी हैं, बस उनसे, हाँ जो बस उनसे रिक्वेस्ट है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, बस हम लोग से यही मांग है। और अब क्या करें, सरकार को यही नहीं करना पड़ेगा अपने हक के लिए। गांधीवादी नीति पर चल रहे हैं, गांधी जी की तरह जो है अहिंसक रूप से अपना जो है मांग रख रहे हैं कि हमारी बातों पे विचार कीजिए, जो हमारा रिजल्ट है जो आप वादा किए हैं उस पर। मुख्यमंत्री गड़बड़ी कैसे हो गई? सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का बात कहा गया था, ये तो हम लोग को नहीं पता है कि क्या गड़बड़ी है। अब अंदर क्या है उस सब का तो हमको पता नहीं है। वो अंदर तो क्या है हमको कुछ पता नहीं है, पता रहता तो आप लोग से हम जरूर शेयर करते। बस नौकरी चाहिए, बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहा गया था, बस उसे सरकार बोले थे, अब बस हम वही, अब देखिए क्या होता है। तभी तो आए हैं ना। तो चलिए देखिए उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अभी 5 दिन पहले सरकार बनी है, 5 दिन भी नहीं हुआ है। आज समझिए कि 31 तारीख है, 28 तारीख को ये सरकार बनी थी और लगभग 3 दिन हुए सरकार, नई सरकार को बने हुए। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बीपीएससी से पास शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए हैं। सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है उसकी मांग कर रहे हैं कि वो रिजल्ट दे दीजिए, हमारी नौकरी हमें दे दीजिए। हाथ जोड़ रहे हैं नेताओं के सामने कि हाथ जोड़ रहे हैं, किसी तरीके से हमारी नौकरी जो है हमें दे दीजिए, क्योंकि गांव घर में सब जगह हल्ला हो गया है कि शिक्षकों की नौकरी हो रही है, हमारी नौकरी नहीं हुई। इनकी संख्या 20,000 है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।